हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। आज हमारी साइंस की मैराथन क्लास है। तो चलिए अपनी साइंस की मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आ सकते हैं। कितने? 90%। 90% रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिक, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी मायोपिक, ऑप्शन डी प्रेसबायोपिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शक्ति। शक्ति भौतिक मात्रा के किए गए कार्य की गति को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए स्थिति और समय, ऑप्शन बी स्थिति और वेग, ऑप्शन डी वेग और समय, ऑप्शन डी वेग और त्वरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेग और समय। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? ऑप्शन ए दिए गए तापमान को 273 से गुना करें, ऑप्शन बी दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, ऑप्शन सी दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें, ऑप्शन डी दिए गए तापमान में से 273 हटाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिए गए तापमान में 273 जोड़ें। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए ईंधन और दहन, ऑप्शन बी अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण लोहे में जंग लगना, ऑप्शन डी प्लेटिनम तार का जलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो अम्लीकृत जल का अपघटन ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का दहन ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और प्लेटिनम तार का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इनमें से किसी जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पे स्फीति है, ऑप्शन ए स्फीति दाब, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी रिजर्व परासरण, ऑप्शन डी साइटोलिसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिवर्स है। यहाँ पे क्या है? रिवर्स। रिवर्स परासरण। इनमें से किसी जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो रिवर्स परासरण को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रवाहकत्व, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन, ऑप्शन सी गतिविधि श्रृंखला, ऑप्शन डी प्रतिक्रियात्मकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गतिविधि श्रृंखला। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम को व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, गतिविधि श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर स्तर कुल और जाति के बीच आता है? ऑप्शन ए क्रम, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी वंश, ऑप्शन डी वर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वंश। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो कौन सा स्तर आता है? वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी यहाँ पे है यूलेट्रिक्स, यूलेट्रिक्स, ऑप्शन सी क्यूनेरिया। यहाँ पे क्या है? क्यूनेरिया। क्यूनेरिया। ऑप्शन डी उपरोक्त में से
कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो लाइकेन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतियों से प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं। ऑप्शन ए कलमा, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी मछलियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मर्सिलिया। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति से प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं, तो मर्सिलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। ऑप्शन ए बायोगैस उत्पादक स्थल, ऑप्शन बी खनिजों की कमी वाले भंडार, ऑप्शन सी सतत विकास के अध्ययन स्थल, ऑप्शन डी वनों की कटाई से प्रभावित स्थल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सतत विकास के अध्ययन स्थल। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है, सतत विकास के अध्ययन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज की गणना की जाती है। ऑप्शन ए धुली हुई ऑक्सीजन, ऑप्शन बी धुली हुई क्लोरीन, ऑप्शन सी धुली हुई मीथेन, ऑप्शन डी धुली हुई कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धुली हुई ऑक्सीजन। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज की गणना की जाती है, धुली हुई ऑक्सीजन की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जब एक सापींडित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश 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 में बदल देता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। जब एक सापींडित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। ऑप्शन ए 19 किलोग्राम, ऑप्शन बी 760 किलोग्राम, ऑप्शन सी 10 किलोग्राम, ऑप्शन डी 14.3 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14.3 किलोग्राम। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा, 14.3 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द्रव्य और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी चालकता और विकिरण दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संवहन। द्रव्य और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नाम को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए एंटोइन लेवोजियर, ऑप्शन बी जोसेफ प्रोइस्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन डी यहाँ पे जैक्स है, जैक्स चार्ल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोसेफ प्रोइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। ऑप्शन ए 16.8 ग्राम, ऑप्शन बी 168 ग्राम, ऑप्शन सी 0.168 ग्राम, ऑप्शन डी 1.68 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एंथ्रोपॉड्स, ऑप्शन सी एकिनोडर्म्स, ऑप्शन डी एनिलिड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एंथ्रोपॉड्स और एकिनोडर्म्स और एनिलिड्स ये क्या है, बहुकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डैश 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 एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। ऑप्शन ए बिच्छू बूटी, ऑप्शन बी चौलाई, ऑप्शन सी माइनर लेट्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिच्छू बूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। यहाँ पे क्या है, किसी ऊन फाइबर के लिए
पाला जाता है? ऑप्शन ए अल्पाका, ऑप्शन बी अल्बामा, ऑप्शन सी अपाचे, ऑप्शन डी अलुवियल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्पाका। अल्पाका को ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस नहीं, ओनली ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश 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 की टीके की खोज के लिए गया था? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी मलेरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिप्थीरिया। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, FAO एक विशेष एजेंसी है जो यूएनए की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए फंड फॉर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी फॉरेन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी फॉरेन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FOAO एक विशेष एजेंसी है जो यूएनए की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नकारात्मक द्वारा निम्न में से किसकी दिशा की विपरीत होता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी दूरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेग। नकारात्मक द्वारा निम्न में से किसकी दिशा की विपरीत होता है? तो वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए कोलॉइडल विलयन, ऑप्शन बी पायस, ऑप्शन सी ठोस विलयन, ऑप्शन डी विविध मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टी ठोस विलयन। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ये ठोस विलयन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? ऑप्शन ए नृविज्ञान, ऑप्शन बी पुरातत्व विज्ञान, ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन डी औषध विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन को का विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी पुनः संयोजन, ऑप्शन डी नॉन रैंडम मेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी मांसपेशियों, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया।
मानव शरीर में पायरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है। ऑप्शन ए इसे स्वादिष्ट बना देता है। ऑप्शन डी संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होने वाला खमीर क्या होता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। खमीर यानी ईस्ट कहते हैं जिसे, यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी जलानुवर्तन, ऑप्शन डी रसायनुवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, खाद्य श्रृंखला की तीसरी पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी शीर्ष उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला के तीसरी पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? दूसरी उपभोक्ता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? ऑप्शन ए 15 डीबी, सॉरी, ऑप्शन ए 35 डीबी, ऑप्शन सी 65 डीबी, ऑप्शन सी 45 डीबी, ऑप्शन डी 25 डीबी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 45 डीबी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो 45 डीबी शोर स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम प्रति मीटर, ऑप्शन बी यहाँ पे ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओम। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? ओम। सॉरी, यहाँ पे क्या है? ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो ओम मीटर इसकी एसआई इकाई है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु शारीरिक दूरी तक संक्षिप्त होती है? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 75 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 45 डिग्री। किसी किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु शारीरिक दूरी तक संक्षिप्त होती है 45 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी वाष्प। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ठोस। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है क्या होती है? ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ऑप्शन बी पदार्थ के कण द्रव्य और वायु के सतत स्थानांतरित होते हैं, ऑप्शन सी पदार्थ के कण से पदार्थ कणों से बनता है। पदार्थ क्या है? कणों से बनता है। ऑप्शन डी पदार्थ के कण के बीच अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्यमान अवस्था में नहीं होता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी गैलियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? तो गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? ऑप्शन ए घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ऑप्शन बी कम गलनांक और क्वथनांक, ऑप्शन सी ठोस और मजबूत, ऑप्शन डी उच्च गलनांक और क्वथनांक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कम गलनांक और क्वथनांक। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो कम गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 एपिग्राफी का एक अभिप्राय है। ऑप्शन ए कंकालों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी मानचित्र का अध्ययन, ऑप्शन डी सिक्कों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। कंकालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमने आपको पिछली जो हमने क्लास पढ़ाई थी आपकी साइंस की उसमें बताया था, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एस्टियोलॉजी कंकालों के अध्ययन को बोलते हैं। मानचित्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। और सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? जिब्रेलिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिब्रेलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? तो जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूलन इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? ऑप्शन ए सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, ऑप्शन बी तालाबों में जैव निम्नीकरण अपशिष्टों का निपटान, ऑप्शन सी प्लास्टिक अपशिष्ट का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, ऑप्शन डी फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूलन इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को कहते हैं। ऑप्शन ए फोटोग्राफिस, ऑप्शन बी फोटोनेस्टमस, ऑप्शन सी फोटो पीरियोडिज्म, ऑप्शन डी फोटोट्रांपिज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फोटोट्रोपिज्म। एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 मरीचिका का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए केवल केवल प्रकाश के अपवर्तन का, ऑप्शन बी केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन डी केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका का एक उदाहरण है, तो क्या है? केवल प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 रुधिर का पीएच मान है। ऑप्शन ए 0.4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8.4, ऑप्शन डी 7.4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7.4। रुधिर का पीएच मान कितना है? तो 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शून्य। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? शून्य ऊर्जा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42 टेस्ला चुंबकीय डैश 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 की इकाई है। ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी प्रेरण, ऑप्शन डी संवेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्षेत्र। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी फ्लूओस्पार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 नाभिकीय बल है। ऑप्शन ए लघु परासी प्रतिकर्षी बल, ऑप्शन बी लघु परासी आकर्षण बल, ऑप्शन सी दीर्घ परासी प्रतिकर्षी बल, ऑप्शन डी दीर्घ परासी आकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लघु परासी आकर्षण बल। नाभिकीय बल क्या है? लघु परासी आकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए चाल मापी, ऑप्शन बी पथ मापी, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पथ मीटर। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? पथ मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गति का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तृतीय नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सॉल्ट का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम मिल्क, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी रंगहीन रत्न पत्थर, ऑप्शन डी रबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रंगीन रत्न पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस का एक उदाहरण है? तो रंगीन पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 आकाल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक। आकार कोशिकीय प्राणियों में जीवन को समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? एक कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र ऑप्शन ए खुलते हैं, ऑप्शन बी बंद होते हैं, ऑप्शन सी खुलते या बंद होते हैं, ऑप्शन डी प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खुलते हैं। जब जल रक्षक रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र क्या है? खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 विराम अवस्था में एक अयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति है। ऑप्शन ए 9 से 12, ऑप्शन बी 12 से 18, ऑप्शन सी 21 से 24, ऑप्शन डी 30 से 35। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 से 18। विराम अवस्था में एक अयस्क व्यक्ति एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति कितनी है? 12 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, ऑप्शन बी यहाँ चुंबक तत्व चुंबक तत्व नियम, ऑप्शन सी सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। अल्बर्ट आइंस्टीन के किसके लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए गए? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होगा। ऑप्शन ए भ्रामक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन डी परावर्ती प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब। एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होगा तो कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 रेडियोधर्मी धातुओं के लिए विशेष पाउडर को डेवलप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी टर्नरी यूटेक्ट अम्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या है? टर्नरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टर्नेरी यूटेक्ट पाउडर। यहाँ पे यूटेक्ट क्लोराइड रेडियोधर्मी धातुओं के लिए विशेष पाउडर को डेवलप के रूप में जाना जाता है तो टर्नेरी यूटेक्ट क्लोराइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 64 SIPS और CI डैश 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 आवर्त में आते हैं। ऑप्शन ए पांचवे, ऑप्शन बी चौथे, ऑप्शन सी दूसरे, ऑप्शन डी तीसरे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तीसरे। SIPC PS और CI डैश 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 आवर्त सारणी में आते हैं, तीसरे आवर्त सारणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पाचन के बाद पेप्टोन में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए छोटा गोलिका, ऑप्शन बी माल्टोस, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। पाचन के बाद पेप्टोन में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, अमीनो अम्ल परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 छोटे छिद्र, यहाँ पे छोटे छिद्रों वाले गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के डैश 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 बराबर होती है। ऑप्शन ए दोगुनी, ऑप्शन बी तीन गुनी, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी चार गुनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दोगुनी। छोटे छिद्र वाले गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी बराबर होती है, दो गुनी बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कण बोसोन नाम का संबंध है। ऑप्शन ए जेसी बॉस, ऑप्शन बी SN बॉस, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी SN बॉस। कण बोसोन नाम का संबंध किससे है, SN बॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 एंजियोप्लास्टमी साफ करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए पित्त अस्मरी गाल स्टोन को, ऑप्शन बी मस्तिष्क के आबुंद को, ऑप्शन सी अवरुद्ध हृदय धमनियों को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अवरुद्ध हृदय धमनियों को। एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया क्या है, अवरुद्ध हृदय धमनियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कण की गति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए ब्राउनी गति, ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी विद्युत कण संचलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्युत कण संचलन। एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कण की गति क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, विद्युत कण संचलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवतल दर्पण। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश क्या है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 कार्बोरन्नम क्या है। ऑप्शन ए जिंक कार्बोइड, ऑप्शन बी बोरोन कार्बोइड, ऑप्शन सी टंगस्टन कार्बोइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बोइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी अस्थि का नाम बताएं। ऑप्शन ए कॉक्सल, ऑप्शन बी सैक्रम, ऑप्शन सी कैसीन, ऑप्शन डी एलुबिन। तो यहाँ पे क्या है, एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी अस्थि का क्या नाम है, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 लाइपेज डैश 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 पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वसा। लाइपेज वसा पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। ऑप्शन ए माइक्रोफोन का, ऑप्शन बी टाइपराइटर का, ऑप्शन बी डायनामाइट का, ऑप्शन सी ग्रामोफोन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, डायनामाइट का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 आंखों की लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुकूलन। आंखों की लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी कांस्टेट, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी कांच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चांदी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता सबसे कम है? तो चांदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण केंद्र है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी अभिवाही न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी अपवाही न्यूरॉन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेरुरज्जु। रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण का केंद्र क्या है? मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, मंजिल स्तर से ऊपर पृष्ठ की ऊंचाई पर मैनुअल कॉल बिंदु स्थापित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 1.6 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी 1.4 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1.4 मीटर। मंजिल स्तर से ऊपर पृष्ठ की ऊंचाई पर मैनुअल कॉल बिंदु स्थापित किया जाना चाहिए। कितना किया जाना चाहिए? 1.4 मीटर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, कांसा डैश 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 की मिश्रित धातु है? ऑप्शन ए Cu और Zn, ऑप्शन बी Cu और Sn, ऑप्शन सी Cu और Au, ऑप्शन डी Cu और Pb। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी Cu और Sn। कांसा Cu और Sn की मिश्रित धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और शरीर के माध्यम से गुजरता है और शरीर को इस तरह का उपयोग करना डैश 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 कहलाता है? ऑप्शन ए विसंवाहक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी संवाहक, ऑप्शन डी प्रारंभ करने वाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संवाहक। बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और शरीर के माध्यम से गुजरता है और शरीर की इस तरह उपयोग करना संवाहक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, दूध में किस तत्व की कमी है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा। दूध में किस तत्व की कमी है? तो लोहे की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, आकाश में नीला रंग का संबंध प्रकाश की परिघटना है? ऑप्शन ए व्यक्तीकरण, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकीर्णन। आकाश में नीला रंग संबंध प्रकाश की परिघटना है तो प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, वोल्टेज करंट और डैश 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 के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है? ऑप्शन ए विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन बी आवर्ती, ऑप्शन सी एसी, ऑप्शन डी डीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिरोध। वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है डैश 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 ये के कारण होता है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी संयोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपघटन। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी से भूरे रंग का हो जाता है, अपघटन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 86, बूस्ट बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी ट्रिटिकेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जौ। बूस्ट बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माट निचोड़ प्रयुक्त होता है? तो जौ